तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ हमारे भाइयों का और बहनों का ये इसरार था कि सूरत तौबा जो लोग पढ़ रहे हैं हमारे बताने पर और हमारे साथ इज्तिमाई अमल में भी जो शामिल हैं और अपनी कारगुजारी बताते हैं, और बाज़ हज़रात मैसेजेस करते हैं, बाज़ कॉल्स करते हैं, बाज़ वैसे टेक्स्ट मैसेज करके बताते हैं कि हमने सूरत तौबा की आखिरी दो आयात इतने दिन पढ़ी हैं, इतनी बार पढ़ी हैं और इस काम के लिए पढ़ी हैं और ये हमें फ़ायदा हुआ है। तो हमने सोचा कि आप हज़रात के सामने भी कुछ ऐसा शेयर किया जाए ताकि आपके भी यकीन और ईमान में काफ़ी तक़वियत हो, आप भी यकीन के साथ अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम पढ़ें और आप भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो सूरत तौबा की आखिरी दो आयात के सैकड़ों वाक़यात हैं। अंदरून ममालिक से भी, बैरून से भी हज़ारों लोगों अल्हम्दुलिल्लाह सूरत तौबा की आखिरी दो आयात पढ़ रहे हैं, और बाज़ लोगों ने तो इसके सवा लाख के निसाब को भी पूरा किया है, बाज़ ने इसका 41,000 का निसाब पूरा किया है, और बाज़ इसको रोज़ाना 313 बार पढ़ रहे हैं, बाज़ इसको 111 बार सुबह शाम पढ़ते हैं, और बाज़ इसको हर नमाज के बाद 7 बार या 11 बार पढ़ते हैं, और बाज़ इसको सुबह शाम 11 या 7 बार पढ़ रहे हैं। तो इसमें से 3 हमने आपको बताने के लिए सिलेक्ट किए हैं। वैसे तो हज़ारों मैसेज हैं, सबको लिखना बताना बहुत मुश्किल होता है, इतना टाइम भी नहीं होता, और थोड़ा सा जो आपको बता दें ताकि आप कि ईमान की तक़वियत हो। ये हमारे एक भाई हैं इधर लाहौर में एक मोबाइल की दुकान पर, ये बड़ी उम्र के हैं ज़रा, इनकी जवान बेटियां हैं, एक बेटा है वो छोटा है ज़रा, और जवान बेटियां हैं 3, और ये एक मोबाइल की दुकान पे सेलमैन थे, होलसेल की दुकान पे। तो बस वो मुनासिब सी तनख्वाह थी, आपको पता है कि सेलमैन की क्या तनख्वाह होगी। तो इनको ये मसला था कि इनके ऊपर जादू है। ये मेरे पास इलाज के लिए भी आते रहे हैं लाहौर से। तो इनको ये था कि इनके ऊपर जादू है, लेकिन मैंने चेक किया तो जादू वगैरह नहीं था। तो फिर मैंने इनको ये अमल दिया था पढ़ने के लिए कि सूरत तौबा की आखिरी दो आयात आपने 313 बार पढ़नी है घर आके। इनके पास इतना टाइम नहीं होता, सारा दिन बेचारे वहाँ दुकान पे सेलमैनी करते हैं, मोबाइल की दुकान थी। तो इशा के बाद मैंने कहा था कि घर आके आप इसकी पढ़ाई करें। तो इन्होंने 313 बार पढ़ा सूरत तौबा की आखिरी दो आयात को, अव्वल आखिर दूद इब्राहिमी 7 बार के साथ। तो इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने एक आदमी से मेरी बात करवा दी, उसने मुझे माल दिया और मैंने मोबाइल की अपनी अलग दुकान बना ली है उसी बाज़ार में, और अल्लाह पाक ने काम भी चला दिया है, और दूसरे छोटे शहरों से कस्टमर आते हैं और होलसेल में ये मोबाइल उठा के दे देते हैं और बाद में उनको पैसे दे देते हैं, अच्छी प्रॉफिट होती है। और ये काम अल्लाह पाक ने इनका चला दिया, और 2 बेटियों के रिश्ते करवा दिए। एक बेटी की यानी शादी हो गई और एक का रिश्ता हुआ, 2 के यानी रिश्ते करवा दिए। एक की शादी भी हो गई और एक की अभी नहीं हुई। और बेटा नालायक था, पढ़ता नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू हो गया, स्कूल जा रहा बेटा। एक ये वाक़या, और दूसरा ये है कि एक और ये स्पेयर पार्ट का काम है इनका कराची में, और ये अब फ़िल्टर बनाना शुरू हो गए। पहले इनका काम नहीं चलता था, दुकान भी खाली रहती थी और कस्टमर नहीं आता था। इन्होंने सूरत तौबा की आखिरी दो आयात को पढ़ा है 313 बार सुबह, 313 बार शाम को। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हिम्मत की। ये भी हमारे भाई हैं, तो ये इलाज के लिए तो नहीं आए, इनके कुछ मसाइल थे, इनको मैंने बताया, अब मुझे नहीं याद कि क्या इनके कुछ मसाइल थे। तो 313 बार इन्होंने सूरत तौबा की आखिरी दो आयात को पढ़ा सुबह शाम, फजर के बाद और इशा के बाद। और स्पेयर पार्ट की इनकी दुकान कहते खाली थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह भर गई, काम चल पड़ा, और इन्होंने फ़िल्टर बनाने शुरू किए और फ़िल्टर को सप्लाई करते हैं। ये गाड़ियों के फ़िल्टर होंगे कोई। और तीसरा जो है ये अल्लाह आपका भला करे, ये सऊदिया में इनकी वर्कशॉप थी ताइफ में, और ये कहाँ के हैं जी, पेशावर के।
پختون ہیں ہمارے بھائی، تو سعودیہ میں ان کی ورکشاپ تھی طائف میں، تو وہ ورکشاپ چلتی نہیں تھی، ان کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام تھا، ساتھ سارا ہی مکینیکل بھی ڈینٹنگ پینٹنگ تینوں کام تھے۔ تو اللہ پاک نے وہ ان کی ورکشاپ بھی چلا دی۔ ان کا کوئی اقامے کا مسئلہ تھا وہاں سعودیہ میں، وہ اللہ پاک نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا، وہ بھی بہتر ہو گیا، ظاہر ہے پھر کام چل پڑا، اقامہ ٹھیک ہوا، گھر پیسے بھیجے ہوں گے، بیوی راضی ہو گئی۔ چلیں جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو پیار سکون دے، تو بیوی بیچاری کہتی ہوگی پہلے پیسے نہیں بھیجے، اب پیسے بھیج دیے، تو ظاہر ہے اس نے بھی راضی ہونا تھا، اچھی بات ہے۔ یہ تین جی آپ کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھا ہے جی، انہوں نے 111 بار پڑھا ہے صبح و شام، 111 صبح، 111 شام، اور اللہ آپ کا بھلا کرے باقی نمازوں کے بعد 11 بار انہوں نے لکھا ہے، باقی نمازوں کے بعد 11 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، اور صبح و شام 111 پڑھی ہے انہوں نے، اور یہ نہیں لکھا کہ کتنے دن پڑھا ہے۔ ابھی ان کی پڑھائی جاری ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے یہ میرے مسئلے حل کر دیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام، اپنے پاک نام کی برکت سے دنیا آخرت کے مسائل حل کیے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آخرت کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اپنی رضا والی زندگی اگر اللہ نے دے دی ہے تو اپنی رضا والی موت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دنیا آخرت کے ساری خیریں، برکتیں، عزتیں آپ سب کو عطا فرمائے۔ آپ بھی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 313 بار صبح و شام پڑھیں، یا ایک وقت ہو تو رات کو پڑھ لیں 313، تھوڑا وقت ہو تو صبح و شام 111 پڑھ لیں، اگر بالکل وقت نہ ہو تو ہر نماز کے بعد 11 بار ضرور پڑھیں، اور اس کی برکات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکتیں، لذتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔